बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब ने पाक फौज को तलब कर लिया है। निगरान पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर सूबे में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाक फौज जिला इंतजामिया की मुआवनत करेगी। आपको बताएं कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब में फौज को तलब भी कर लिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर सूबे में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाक फौज जिला इंतजामिया की मुआवनत करेगी। खबर यह है कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में फौज को तलब भी कर लिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाक फौज जिला इंतजामिया की मुआवनत करेगी। पंजाब में फ़ौज को तलब कर लिया गया है। खबर यह है कि निगरान पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनों की हंगामा आराई जारी है। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस ने हमला करने वालों की तस्वीरें हासिल कर ली हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों की शनाख्त की जा रही है। तस्वीर और वीडियोज़ की मदद से पूरा शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि शरपसंदों की शनाख्त के बाद पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। जी मुजाहिद, बताएगा इस बारे। आज बिल्कुल सरकारी इमलाक, फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों का मामला है। पंजाब पुलिस ने हमला करने वालों की तस्वीर जो है वो हासिल कर ली है। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में हिस्सा लेने वालों की शनाख्त की जा रही है। शनाख्त मुकम्मल होने के बाद अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। तस्वीर और वीडियो की मदद से शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। शरपसंदों की शनाख्त के बाद पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। और पुलिस ने और पंजाब हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात में लोग शामिल थे जिनकी शनाख्त की जाएगी, उनके करैक्टर सर्टिफिकेट में और उनके रिकॉर्ड में क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका जो है वो बनाया जाएगा, ताकि वो सरकारी नौकरियां और अपने रिकॉर्ड को वो दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। पुलिस ने इस पर काम शुरू कर दिया है और तस्वीर की मदद से इनकी शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। नादरा को इनकी तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो भिजवाई जा रही हैं, जिसमें कई खवातीन भी हैं, कई जो है नौजवान भी हैं। इनकी शनाख्त की जाएगी और इनका गिरफ्तारी करने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा और बाकायदा संगीन दफात के तहत इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। तकरीबन 1100 के करीब अब तक लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मजीद जो गिरफ्तारी का अमल है वो भी जारी है। और इसके साथ साथ जिनकी तस्वीर और वीडियो हासिल की गई हैं उन्हें शनाख्त भी किया जाएगा। उन्हें शनाख्त भी किया जाएगा। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनान की हंगामा आराई ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस ने हमला करने वालों की तस्वीर हासिल कर ली हैं। मुजाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा कि अभी तक कितनों की शनाख्त हो सकी है? देखिए, तकरीबन 1100 के करीब जो है वो पुलिस ने लोगों को पंजाब भर से जो है वो गिरफ्तार किया है और जो वीडियोज और खासकर जो तस्वीर हैं उनमें उनके चेहरों की शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पुलिस को जिनकी शनाख्त हो चुकी है, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसी है जो उनको रिकॉर्ड के लिए और उनकी तस्दीक के लिए नादरा को तस्वीरें जो है वो अरसाल की जाएंगी। कुछ देर पहले जो है ये तस्वीर जो है नादरा को भिजवा दी गई है। यकीनन इसके अमल में, इसके प्रोसेस में कुछ टाइम और कुछ वक्त दरकार होता है। जैसे ही इनकी शनाख्त जो है वो मुकम्मल होगी, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी का अमल शुरू किया जाएगा। इनके घरों पे, इनके कारोबारी मराकज पे, जहां पर भी ये लोग मौजूद हैं, पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी और संगीन दफात के तहत जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। जो सर्टिफिकेट हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, जिसका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनता है, जिसमें उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर ना हो तो उसको नहीं लिखा जाता, अगर हो तो वो लिखा जाता है। तो इसमें ये भी बड़ा एक फैसला पंजाब पुलिस का और हुकूमत पंजाब का सामने आया कि इनके करैक्टर सर्टिफिकेट जो है जो बनेंगे, जो बनाए जाएंगे, आइंदा रिकॉर्ड का वो हिस्सा रहेंगे, उनको खत्म नहीं किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुजाहिद।
पंजाब भर में हंगामा आराई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजीद 100 से ज्यादा शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार शरपसंद अनासिर की तादाद 1050 से जायद हो गई है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, कहिएगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हंगामा रही और तशद्दुद कार्रवाई में मजीद 100 से ज्यादा शरपसंद अनासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार शरपसंद अनासिर की तादाद 1050 से जायद हो गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग की मदद से शरपसंद की शनाख्त करके इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। शरपसंद कानून शिकन अनासिर का तमाम रिकॉर्ड इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो है वो दर्ज किया जाएगा और तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजरमाना रिकॉर्ड की वजह से शरपसंद अनासिर को ना तो गैर ममालिक का वीजा और ना ही मुलाजमत जो है वो मिल सकेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो तफसील की बदौलत शरपसंद बैरून मुल्क तलीमी इदारों में एडमिशन और इमिग्रेशन भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सरकारी इमलाक, पुलिस फोर्स और कानून नाफज करने वाले इदारों पर हमला करने वाले शरपसंद अनासिर किसी राज्य के मुस्तक नहीं है। तमाम शरपसंद अनासिर को कानून के दायरे में लाकर जो है उनको कानून के मुताबिक जो है सजाएं दिलवाई जाएंगी। जी, कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं दिलवाई जाएंगी। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI कारकुनों की हंगामा आराई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले तसादुम में 27 जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल लाया गया। निगरान सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर की आंख बुरी तरह मुतासर हुई। 90% तक उम्मीद है बिनाई वापस आ जाएगी। ताहाल 2 हफ्तों के लिए ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल, बताएगा अब उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़यात के जो ज़ख्मी थे उनको सक्सिस अस्पताल में लाया गया था, जिसमें के अंदर 25 पुलिस वाले जबकि 2 सिविलियन थे। और इस वक्त तमाम जो सिविलियंस हैं, जो पुलिस अहलकार हैं जो कि माइनर ज़ख्मी थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिर्फ DIG जो अली नासिर है वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है और उनकी आंख का ऑपरेशन कर दिया गया है। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त सक्सिस अस्पताल के अंदर जो DIG ऑपरेशन है उनकी क्या सूरत हाल है। अभी ऑपरेशन ख़त्म हुआ जाता है, मैं ऑपरेशन थिएटर में भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बहुत कामयाब हुआ है। खुशखबरी की ये बात है और उनकी उम्मीद है, हमें 90% चांस है कि उनकी आँख की विजन बच जाएगी। अब ये वक्त के साथ पता लगेगा, जब उनका खून आगे से पुतली के अब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर ही कहा जा सकता है। अभी वो कमरे में जाएंगे और मैंने ऑलरेडी CCPO साहब को रिक्वेस्ट की है कि इनको छुट्टी दे दें, किसी और को DIG ऑपरेशन का चार्ज दे दें फ़िलहाल, क्योंकि ये काम पे नहीं जा सकेंगे कुछ अर्सा। और परसों इनका हम अल्ट्रासाउंड करेंगे देखने के लिए कि पुतली के पीछे कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है और इनकी विजन का किस कदर प्रिजर्व हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितने सिविलियन भी थे, पुलिस के अफराद थे, वो रूह बसेहत होकर चले गए हैं। जी बिल्कुल, PTI के जो वर्कर्स हैं एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन करें ताकि जो माहौल है वो ख़राब ना हो और जो सूरत हाल है वो बेहतर रहे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। और अब बात करते हैं डॉलर के हवाले से। तो डॉलर रेट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर एक ही रोज़ में 6 रुपये 65 पैसे महंगा हो गया है। इंटर बैंक रेट 291 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, डॉलर रेट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, अपडेट करें। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज से ये रुझान देखा जा रहा है, जिसमें गुज़श्ता रोज बैंकारी औकात के आखिरी 1 घंटे में तकरीबन डॉलर की कदर में 1 रुपये इजाफा हुआ था और 284 रुपये 85 पैसे पर डॉलर रेट बंद हुआ था। लेकिन आज जैसे ही बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो उसके साथ ही डॉलर की तलब में गैर मामूली इजाफा देखा गया, जिसके बाद इसकी कदर में मुसलसल इजाफा होता रहा और इस वक्त 6 रुपये 65 पैसे डॉलर मजीद महंगा हो चुका है और इंटर बैंक डॉलर रेट 291 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है। जबकि ओपन मार्केट की सूरत इससे भी ज्यादा गैर यकीनी देखी जा रही है और वहां पर डीलर ज्यादातर इस वक्त डॉलर की फरोख्त करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डॉलर आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा, जिसकी वजह से डॉलर को होल्ड किया जा रहा है। तो हम इस वक्त कम से कम 297 रुपये तक ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा है, लेकिन इंतहाई कम तादाद में ये डॉलर फराहम किया जा रहा है। ज्यादा दबाव सरकारी शोबे पर है, सरकारी बैंकों से ये डॉलर लेने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से 6 रुपये 65 पैसे इस वक्त डॉलर महंगा हो चुका है। मार्केट जराये के मुताबिक सियासी गैर यकीनी सूरत अमन की बिगड़ती हुई सूरत की वजह से जो अचानक हालात पैदा हुए हैं, उसकी वजह से दरामद करीन खासतौर पर
अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद कर तमाम सूरत हाल में रहना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सट्टेबाज माफिया भी इसमें सरगर्म नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत है उसमें IMF से डील होती हुई नजर नहीं आ रही, और जो सियासी हालात पैदा हुए हैं उसमें ये अच्छा पैदा हुआ है कि IMF से डील में भी ताखीर हो जाएगी, जिसकी वजह से भी मार्केट में दबाव देखा जा रहा है और रुपये की कदर में मुसलसल कमी होती नजर आ रही है। ठीक है, जाहिद हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे साथ रीजनल चेयरमैन FPCCI पंजाब नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि डॉलर रेट मुल्क की तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, क्या वजूहात सामने, क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? जी थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये जब तक कंट्रोल करने वाले इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब आपको पता है एक तरफ IMF से कुछ नहीं हो रहा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर, इस तरफ माफियाज गर्म है जी। मतलब इन हालात के अंदर आप सबको ये हो ही नहीं सकता कि ये अनस्टेबिलिटी ना रहे। आप देखिए एक दिन के अंदर आपने शेयर पे दे दिया, मतलब कारोबारी तबका तो पिस के रह गया कि उसको समझ में नहीं आता कि आज क्या रेट होता है, अगले दिन कुछ और रेट हो जाता है। और यकदम जब इतना बड़ा जंप लगता है तो कारोबारी तबके के लिए तो बिल्कुल जान निकल जाती है, उसका तो जो मार्जिन होता है उसकी हो जाता है। और उसके बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वैसे की वैसे जो अनरेस्ट हुआ मुल्क के अंदर उसमें और खराबी कर दी। और फिर ये सारी चीजों के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट जब तक एक्शन नहीं लेगी उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आएगी, ना डॉलर नीचे आएगा। डॉलर कैसे नीचे आएगा? आपको एक्शन करेंगे तो डॉलर नीचे आएगा। अब मार्केट के अंदर आप अभी इंटरबैंक देख रहे हैं ना, मार्केट के अंदर आप देखें कि 300 की आवाजें आने शुरू होगी 297 के बाद। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक गवर्नमेंट ना चैनल्स को बंद कर रही है, ना मनी चेंजेस को देख रही है, ना बैंक को कंट्रोल कर रही है, सब बेलगाम हुए हैं उससे, तो ये सूरत इसी तरह ही रहेगी। मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए और उनको चाहिए कि इन सारी चीजों को देखें और इसको मतलब सिर्फ एक तरफ ना लगे रहें, सियासत के साथ साथ इकोनॉमी की तरफ भी देखें। इकोनॉमी का जो असर हो रहा है और अभी आपने जो अगली किस्त देनी है तो ये किस्त का प्रेशर और बढ़ेगा, तो ये मेरा ख्याल है 300 का बैरियर भी क्रॉस कर देगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक यार साहब इसके ऊपर नहीं देखेंगे और इन चीज़ों को स्टेक होल्डर को साथ नहीं बताएंगे तो ये कभी भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हर जगह पे तो गवर्नमेंट कहती है फैसले सुनाती है, सिर्फ सुनती नहीं है। और जब स्टेक होल्डर को साथ नहीं बताएंगे वो आपको कहाँ से मशवरा आएगा? हम कारोबारी हजरात को आप साथ बताएं, वो आपको बताएं कि ये मैयर ले लें, इन चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों को बंद कर दें, इन चीज़ों को खोल दें। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं आज भी मुल्क के अंदर कोई कोड हो रही है जिसको नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कोई पुरसान हाल नहीं है। बिल्कुल स्टेक होल्डर को पूछने के लिए तैयार नहीं है। कारोबारी तबका मुझे एक कोई मीटिंग बता दे जिसमें मतलब FPCCI का अदारा एपेक्स बॉडी है, उसके बावजूद भी आप उसको भी बुलाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किसको बुलाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि जब तक स्टेक होल्डर नहीं मिल के बैठेंगे, कि स्टेक होल्डर के साथ नहीं बैठेंगे, ये उनसे बातें नहीं सुनेंगे, तो ये आप आज देखें गंदम की बम्पर करार आने के बावजूद गंदम का रेट फिर ऊपर चला गया, आटे का रेट फिर ऊपर चला गया। नदीम साहब, सियासत के खेल से ही फुर्सत नहीं है, मुईशत कैसे बेहतर होगी? मतलब ये कि डॉलर जो है इस वक्त 300 से भी ज्यादा ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि 300 से भी ऊपर जाएगा अगर ये कंट्रोल में नहीं करेंगे। और कंट्रोल स्टेक होल्डर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप स्टेक होल्डर को साथ बिठाएंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है नदीम कुरैशी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान खलील ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद भी डॉलर बढ़ने के इम्कानात हैं? अस्सलाम वालेकुम। खैर मैं पहले बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ जरा भी कुछ होता है सबसे पहले इफेक्ट आता है डॉलर मार्केट के ऊपर, वो ऊपर चली जाती है और स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है।
अनसर्टेनिटी में इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारे मुल्क के कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कल हम क्या करना है, किस तरीके से हमने अपने पर्दे निकालने, किस तरीके से हमने कारोबार करना है, कुछ समझ नहीं आ रहे। अब कल का एक सानिया यहाँ पर हुआ, उसके बाद आज देखें, आप बात करें कि 300 से ऊपर चला जाएगा। आज की मार्केट 303 रुपए है डॉलर की, 322 रुपए यूरो की मार्केट। आज हर चीज बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। सिर्फ रीजन यही होता है कि पैनिक क्रिएट हो जाता है और पैनिक की वजह से लोग अपना सारा पाकिस्तानी रुपया जो कि गिरावट की तरफ होता है इन्वेस्ट कर देते हैं इस पैसे के अंदर, ये सोचते हुए कि कल को अगर कुछ बढ़ जाता है तो कम से कम हमारा पैसा सेफ तो होगा। और जो स्टॉक मार्केट गिरती है उसकी भी रीजन यही होती है कि वहां से फौरी तौर पे उसको पैसा निकाला जाता है और कैश मार्केट में डाला जाता है। इसके बरक्स अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की मार्केट देखें तो डे बाय डे नीचे आ रही है। उसकी रीजन क्या है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है। गवर्नमेंट के पास माजरत से अपना कोई नियम नहीं है इस वक्त कि वो हमें कुछ बता सके कि हमें इस तरीके से लेके चलना है। नदीम कुरैशी साहब ने भी आपसे बात की, आई टोटली एग्री विद हिम कि जी अगर वो स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा ले तो मेरा ख्याल है हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं, हम सही ट्रैक की तरफ आ सकते हैं। इसलिए कि जो मुल्क की मईशत है टैक्सेस के सिर पर तो चलती है। अब देखें तकरीबन आज 8 महीने हो गए इंपोर्ट को बहुत बुरी तरह इन्होंने बंद किया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान तो उसके अंदर आपको पता चलता है क्योंकि 50% से ज्यादा जो आपके बजट के पैसे हैं वो पूरे होते हैं ड्यूटी और टैक्सेस से, और जब इंपोर्ट नहीं होगी तो ड्यूटी एंड टैक्सेस डेफिनेटली नहीं आएंगे। इसके बरक्स इन्होंने अलाउ किया कि जी आप लोग इतनी इंपोर्ट कर सकते हैं डीए बेसिस पे, वहां बैंक इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं देते। हर बैंक कहता है कि 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन का हमारे पास रिजर्व रखें, इतने अरसे के लिए रखें, उसके बाद हम देखेंगे अप्रूवल देनी कि नहीं देनी। बात यह है कि आप अपना इंटरेस्ट रेट लेंडिंग रेट डबल फिगर में ले जाके 22% पे ले गए हैं। क्या पाकिस्तान की मईशत इसको बर्दाश्त कर सकती है? कौन सी नई इंडस्ट्री जो लगेगी इतने महंगे डॉलर के ऊपर, पाकिस्तान में इतने महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर? एक्सपोर्ट आपकी वैसे ही नहीं हो रही है, सलाद की वजह से बाकी सफर आपकी पूरी हो गई। और जो मार्केट में आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आटा दालें चावल वगैरह हर चीज है, आज अब मार्केट चले जाए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के तबका कोई भी ऐसा होगा जो आसानी से इन चीजों को खरीद के अपना गुजारा कर सके। कारोबार आपके चल नहीं रहे। आज भी अभी लाहौर की मार्केट बंद पड़ी हुई है, स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी हैं सिर्फ इसी वजह से कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं चाइना में बैठा हूँ और सारी न्यूज वगैरह हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हो क्या रहा है हमें तो समझ नहीं आती कि हम यहाँ कारोबार करने के लिए आए थे, इन हालात में कारोबार क्या करें। हम लोग तो कुछ और कैलकुलेट करके आए थे और वो कुछ और रहा है यहाँ पर। तो जब तक हुकूमत कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेगी, जब तक हुकूमत साथ स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएगी, उनसे बात नहीं करेगी, मशवरा नहीं करेगी, कुछ नहीं होना। माजरत से हालात ज्यादा बदतर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। माहिर मुआशियात ज़ीशान खलील अपनी ओपिनियन दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद भी हमें इस सूरत हाल पर अपडेट कर रहे थे। सबका बहुत शुक्रिया। महकमा खुराक पंजाब का सूबे भर के गंदम खरीदारी अहदाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया है। रोजाना 1 लाख मीट्रिक टन की बजाय सिर्फ 46,000 गंदम खरीदारी की जा रही है, जबकि महकमा खुराक ने 10 DFCs को शोकोस नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जल्द अज जल्द 45 लाख मीट्रिक टन गंदम का हदफ पूरा करने का टारगेट सौंप दिया गया है, तो 1 माह 10 रोज़ में 33,22,000 मीट्रिक टन गंदम काश्तकारों से खरीदी गई है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सुबह भर की गंदम खरीदारी अहदाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार है, आगाह कीजिएगा। जी इमरान, बिल्कुल महकमा खुराक पंजाब की तरफ से सुबह भर में इस वक्त गंदम प्रोक्योरमेंट जारी है और इसके अहदाफ जो हैं उनको मुकम्मल करना है, मगर आज कल जो है अहदाफ सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं और इस वजह से रोजाना 1 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ सौंपा गया है, जिसमें महकमा खुराक ने अब तक 10 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स हैं जिनको अब शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं। जल्द अज जल्द 45 लाख मीट्रिक टन गंदम का हदफ पूरा करना चाहिए और इसका टारगेट सौंप दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, डायरेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, इसी तरह पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक से जो है रिपोर्ट मांग ली गई है। और इस वजह से अगर देखा जाए तो 1 माह 10 रोज यानी कि 40 रोज में 33,22,000 मीट्रिक टन गंदम का जो
है वो काश्तकारों से खरीदी। अगर लाहौर डिवीजन की बात करें तो 3,83,000 मैट्रिक टन में से अब तक 3,07,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकी है, जबकि बहावलपुर डिवीजन में 9,53,000 मैट्रिक टन में से 8,14,000 मैट्रिक टन, डीजी खान डिवीजन में से 7,39,000 मैट्रिक टन गंदम जो है उसमें से अब तक 5,12,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी की गई है। साहिवाल डिवीजन में भी अब तक 1,95,000, मुल्तान डिवीजन में अब तक 5,22,000, सरगोदा डिवीजन में 1,71,000, फैसलाबाद डिवीजन में 4,17,000, गुजरावाला डिवीजन में 2,45,000, गुजरात डिवीजन में 1,21,000 और रावलपिंडी डिवीजन में अब तक 14,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी की गई है। इस वाले से महकमा खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का अहदाफ है। इस सिलसिले में जो है महकमा खुराक पंजाब की तरफ से जो शोकस नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें बकर, लिया और इसके साथ साथ फैसलाबाद, कसूर, पाकपतन, टोबा, डीजी खान, बिहारी समेत दीगर इजला है। ठीक है, इमरान अकबर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब इंटरनेट सर्विस बंद होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया है। शहर में 100 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। शहरी सब्सिडी से महरूम हो गए। ख़रीदार कहते हैं कि गर्मी में घर के लिए सस्ता राशन खरीदने आए हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम ही बंद है। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। शहर में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर गैर फाल हैं। इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर हर किस्म की फरोख्त बंद हो गई। शहरी हुकूमत की फराहम करदा सब्सिडी से महरूम हो गए। खरीदारों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा। इंतजामिया सिस्टम बंद होने का बता रही है। हुकूमत सिस्टम बहाल करे ताकि गरीब आवाम राशन की खरीदारी कर सकें। सिस्टम बंद है, गड़ीशों में भी बंद है, यहाँ पे भी आए हैं, रेलवे में भी ये भी बंद है। हम कहाँ जाएं, गर्मी में आए हैं तो वापस जा रहे हैं, पेट्रोल खर्च करके आए हैं। सुबह 8 बजे का मैं निकला हूँ घर से, घर पे आटा नहीं है, आटा जो सा ना मिल नहीं रहा है। मैं गड़ीशों भी होके आया हूँ और इधर भी आया हूँ मैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं सिस्टम नहीं चल रहा है, इधर भी नहीं चल रहा है, उधर भी नहीं चल रहा है। बताइए अब हम क्या करें, अब हम बहुत परेशान हैं। जिन इलाकों में नेट सर्विसेज बंद नहीं या लैंडलाइन इंटरनेट की सहूलत है, वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स का सिस्टम फाल है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अशरफ और अनोश के दाम बढ़ गए हैं। ब्रॉयलर की कीमत 7 रुपये किलो बढ़ा दी गई है। 3 सब्जियां और 2 फल भी मजीद महंगे हो गए हैं। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी बिल्स अदा करें या बच्चों का पेट पालें, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। मुर्गी, सब्जियां, फल महंगे हो गए। सप्लाई मुतासिर होने से ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। फी किलो कीमत 587 रुपए से बढ़कर 594 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 280 रुपए फी दर्जन पर बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। टमाटर 4 रुपए महंगे होकर 40 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 60 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। लीमू देसी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 290 रुपए किलो हो गई। मार्केट में लीमू 520 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। करेले 10 रुपए इजाफे से 100 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। शहरी अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों से सख्त नाला हैं। कहते हैं महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। यूटिलिटी बिल्स अदा करें, बच्चों की फीसें दें या पेट पालें। हम महंगाई से इतने तंग हो गए हैं, यकीन करें। अब देखें, बिल भरें, बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों की फीसें भरें, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी क्या करे। पहले रेट होते थे कम से कम सब्जियों के 30 रुपये 40 रुपये किलो, इंसान 1 किलो ले जाता था। अब तो यानी कि 1 पाइया ले जाता, लेकिन उससे क्या करे इंसान। फलों में सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगे होकर 340 रुपए किलो हो गए। दर्जावल सेब 480 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। आम सिंदरी 10 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 420 रुपए किलो तक बिकने लगे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 9वीं जमात का पर्चा मंसूख होने का मामला। तालीमी बोर्ड के सरबराहान का इजलास तलब कर लिया गया है। तर्जुमल कुरान का पेपर मुतबादिल रोज मुनक्किद करने के लिए इजलास तलब किया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ऑनलाइन इजलास की सदारत करेंगे, जबकि पर्चा इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होने से कबल मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। आतिफ परवेज बताएगा, तालीमी बोर्ड के सरबराहान का इजलास तलब कर लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, आज ये जो है तर्जुमातुल कुरान का इम्तहान मुनक्किद हो रहा था, लेकिन शहर में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और एहतजाज को देखते हुए गुज़िश्ता रात ये फैसला किया गया था कि इस इम्तहान को
जो मुलतवी कर दिया जाए और अब इसकी मुतबादिल तारीखों में मुनक्किद करने के लिए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि कब ये दोबारा जो है पेपर मुनक्किद किया जाएगा। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 20 मई से कबल इस जो मुलतवी होने वाले पर्चे को मुनक्किद किया जाएगा। तो तमाम तालीमी बोर्ड के सरबराहान जो है इस ऑनलाइन इजलास में शरीक हैं, जिसमें अगली डेट का फाइनल किया जाएगा। जी ठीक है, आतिफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामा आ रहा है। पीटीआई कारकुनों का वासा की 3 गाड़ियों पर कब्जा किया गया। वासा के एक वाटर बाउजर को नजर आतिश भी कर दिया गया है, जबकि किनाल रोड जमान पार्क के सामने गुज़िश्ता रोड डंपर ट्रक कब्जे में ले लिया गया। वासा के 2 वाटर बाउजर भी पीटीआई कारकुनान के कब्जे में लिए। जी हाँ, आपके सवाल से बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई का ये मामला है। पीटीआई कारकुनान का वासा की 3 गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल दिया जा रहा है, इस एहतजाज के नतीजे में सरकारी इमलाक को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से 3 वासा की गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं, जबकि वासा के एक वाटर बाउजर को नजर आतिश भी कर दिया गया है। केनाल रोड जमान पार्क के सामने गुज़िश्ता रोज डंपर ट्रक को कब्जे में लिया गया और आज वासा के 2 वाटर बाउजर भी पीटीआई कारकुनान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। वासा ने ये वाटर कैनन गाड़ियों को पानी की फराहमी के लिए 2 वाटर बाउजर पुलिस के हवाले किए थे, लेकिन इस जलाओ गिराओ के दौरान वासा के दोनों वाटर बाउजर कारकुनान के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद अभी ये जो फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक वासा के इस्लामपुरा सब डिवीजन के वाटर बाउजर को जमान पार्क के सामने नजर आतिश कर दिया गया है, जबकि एक वासा का जो डंप ट्रक है और दूसरा जो वाटर बाउजर है वो अभी तक कारकुनान के कब्जे में है। और वासा इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और पुलिस को ये इस्तदा की गई है कि वासा की इन इमलाक को कारकुनान से वागुजार करवा के वापस दिया जाए। इसी सिलसिले में वासा इंतजामिया ने इन 3 गाड़ियों को नजर आतिश करने और इसके ऊपर कब्जा करने के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी फैसला किया है। और इसी तनाजुर में वासा इंतजामिया की जानिब से थाना रेस कोर्स में कारकुनान की जानिब से ये जो जलाओ गिराओ किया गया और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया जैन आपका। ब्रेक के बाद आपको खबर दें कि सरकारी राजी पर 4 दुकानें तामीर करने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने साबिक MNA मोहम्मद खान लगारी को 12 मई को तलब कर लिया है। मोहम्मद खान लगारी को एंटी करप्शन पंजाब ने तलबी का दूसरा नोटिस जारी किया है। इसी पर मजीद तफसीलात दे लेते हैं शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर। जी, साबिक मेंबर नेशनल असेंबली मोहम्मद खान लगारी को एंटी करप्शन पंजाब ने 12 मई को तलब कर लिया है, जिस पर जो है इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी अराजी पर 4 दुकानें तमीर कर रखी और मोहम्मद खान लगारी ने 4 करोड़ रुपए मलियत की ये 4 दुकानें बनाकर नजायज कब्जा कर रखा, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से मोहम्मद खान लगारी को जो है तलबी का ये दूसरा नोटिस जारी किया गया। और इस हवाले से उनका कहना है कि इससे कबल भी उनको नोटिस जारी किया गया था, मगर उनकी जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। अब दोबारा फिर जो एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस जारी किया गया और उनको 12 मई को दोबारा तलब कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया शबीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस में फ्रंट डेस्क और क्लरिकल स्टाफ की नई भर्तियों का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब की समरी पर भर्तियों की इजाज़त दे दी है। फ्रंट डेस्क की खाली आसामियों पर 1232 पुलिस स्टेशन असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे, जबकि 148 सीनियर स्टेशन असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे। खबर यह है कि पंजाब पुलिस में फ्रंट डेस्क और क्लरिकल स्टाफ की नई भर्तियों का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब की समरी पर भर्तियों की इजाज़त भी दे दी है। फ्रंट डेस्क की खाली असामियों पर 1232 पुलिस स्टेशन और असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे, जबकि 148 सीनियर स्टेशन असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे। दूसरी जानिब एंटी करप्शन ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया है। जालसाजी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी करप्शन ने उमर सरफराज चीमा को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब के खिलाफ 780A का मुकदमा दर्ज है। शबीर हैदर की रिपोर्ट देखिए।
जालसाजी से हमशीरा की वरासत का इंदराज कराने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की रिहाइशगाह पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वक्कासुल हसन का यह कहना था कि उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस ने उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 780A का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पंजाब पुलिस के बाद एंटी करप्शन का न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।